नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। देश को आजाद हुए 74 साल पूरे हो चुके हैं। आज भारत 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। लेकिन क्या आपको पता है भारत के ग्लोरीफाइंग झंडे को पहली बार कहां और किसने बनाया था? इसके लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। तिरंगा बनने की कहानी तो शुरू हुई थी नवंबर 1946 में, जब आभास हो चुका था कि अंग्रेजों के पांव डिग चुके हैं। मेरठ के विक्टोरिया मैदान पर 23 नवंबर 1946 के बीच हुई कांग्रेस की आखिरी बैठक में गुलामी की जंजीर तोड़ते हुए नेहरू, कृपलानी, शाहनवाज खान जैसे दिग्गजों ने तिरंगा लहराकर अंग्रेजों को जल्दी से भारत छोड़ने का पैगाम दे दिया था। फहराए गए उस तिरंगे को आज तक संजो कर रखा गया है। ये 14 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा था। अब हस्तिनापुर के रहने वाले देवनागर के पास ये झंडा रखा हुआ है। कौन है ये देवनागर का परिवार? तो बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आजाद हिंद फौज के डिवीजन के कमांडर रहे लेट कर्नल गणपत राम नागर का ही परिवार है ये। जानकार बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के काफी नजदीक होने पर उन्हें मेजर जनरल की पोस्ट से नवाजा गया था। 75 सालों से ये तिरंगा उसी तरीके से रखा गया है। लेकिन अब और तब के इस तिरंगे में फर्क इतना है कि उस समय इसमें गांधी जी का चरखा बीच में था और अब इसके बीच में चक्र बना हुआ है। ये तो हो गई आजादी से पहले वाले झंडे की कहानी। अब बात करते हैं उस झंडे की जो 16 अगस्त 1947 के दिन फहराया गया था। आमतौर पर देश की आजादी के लिए दशकों या यूं कहे सदियों से संघर्ष चला रहा था, लेकिन आजाद भारत के झंडे को एक ही रात में तैयार किया गया था। 75 साल पहले 16 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराकर सलामी दी थी। आज बहुत कम लोगों को पता है कि वो तिरंगा झंडा मेरठ के गांधी आश्रम में रातों रात सिला गया था। खादी का वो झंडा मेरठ के नत्थे सिंह ने सिला था, जिनका कुछ साल पहले देहांत हो गया। जानकार बताते हैं कि नत्थे अंतिम समय तक तिरंगों की सिलाई करते रहे। आज उनके जाने के बाद उनके बेटे रमेश चंद्र तिरंगा झंडा सिलते हैं। तो सवाल कि आखिर मेरठ में ही तिरंगा सिलवाने का काम क्यों किया गया? पहली बात कि मेरठ दिल्ली के पास था। उस समय जो माहौल था उसमें झंडा फहराना जरूरी था, लेकिन रातों रात नया तिरंगा कहां से आए? 14 अगस्त से पहले अंग्रेजी हुकूमत में तिरंगा बनाना मौत को दावत देना था। जश्न के लिए नया तिरंगा चाहिए था, वो भी खादी का। तब तय हुआ कि मेरठ के क्षेत्रीय गांधी आश्रम से तत्काल तिरंगा बनवाकर लाया जाए। क्रांतिकारियों का दल मेरठ आया और तिरंगा झंडा लेकर गया। रमेश के पिता नत्थे सिंह का 1925 में जन्म हुआ और 2019 में 94 साल में निधन हुआ। रमेश बताते हैं कि पुराने लोगों में देश प्रेम की भावना इतनी गाढ़ी थी कि राष्ट्रीय ध्वज पूरे अनुष्ठान के साथ बनाया जाता था। झंडा हमेशा सम्मान से मलमल के कपड़े में लपेटकर लकड़ी के नए बक्से में रखा जाता था। बता दें कि मेरठ में 1920 से ही गांधी आश्रम खुल गया था, जहां खादी की टोपियां, कपड़े सप्लाई होते थे। फिर आजादी के बाद भी यहीं पर तिरंगा झंडा तैयार किया जा रहा है। यहीं पर झंडे की रंगाई, छपाई, कटाई, सिलाई सब कुछ होती है। मेरठ के ये खादी के झंडे देश के सभी सरकारी विभागों, पुलिस महकमों, सेना, स्कूलों, मंत्रालयों में जाते हैं। मेरठ के झंडे को बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत तक भेजा जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हर खबर के लिए बेल आइकन बटन भी प्रेस करें।